हेलो फ्रेंड्स। तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था पाइथन को इंस्टॉल करा था, अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था पाइथन के अंदर। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिक बिल्डिंग, दैट इज एल्गोरिथम्स, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। सो एक बार वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या चीज होती है और ये फंडामेंटल ऑफ लॉजिक बिल्डिंग होगी। और सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर टिपिकल जो भी प्रोग्रामिंग टास्क होता है, हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट फेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज, जहां पे हम किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। जो सेकंड फेज होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज, जहां के उस सॉल्वेबल प्रॉब्लम को हम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे बाय सम स्टेप्स, राइट, जो हमने लिए होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम कुछ स्टेप्स डिफाइन करते हैं। स्टेप नंबर 1 2 3 सम एन नंबर ऑफ स्टेप्स हम डिफाइन करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम, राइट। एल्गोरिथम बोलते हैं। तो हम कुछ एल्गोरिथम डिफाइन कर रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स हम ले रहे हैं, राइट। मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रोड्यूस एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज नोन एज एल्गोरिथम। तो कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम होगी, हम उसको अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ सॉल्व करना चाहते हैं, तो आवर फर्स्ट टास्क इज टू मेक अस अंडरस्टैंड कि एल्गोरिथम हम डिफाइन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, राइट। तो उस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को डिफाइन करेंगे। मे बी देयर आर एन नंबर ऑफ स्टेप्स, और मैं बोलूंगा इनको एल्गोरिथम। तो दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स व्हिच आई हैव टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम, राइट। तो पहला फेज जो होता है वो एल्गोरिथम होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज होता है, हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। और दूसरा फेज जो होता है वो होता है इंप्लीमेंटेशन फेज। मैं इसको इंप्लीमेंट कर दूंगा, जो मैंने स्टेप्स लिए हैं उसको मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन, राइट। और उसके बाद मैं उसको रन कर दूंगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दो फेजेस होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग टास्क को करने के लिए। वन मोर थिंग, एल्गोरिथम को मैं इनिशियली कैसे दिखा सकता हूँ, कैसे डेपिक्ट कर सकता हूँ। आई कैन डेपिक्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ सूडो कोड, यानी कि फेक कोड की फॉर्म में मैं इसको डेपिक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको डेपिक्ट कर सकता हूँ। डिस्कस करेंगे इनको बहुत डिटेल में, क्या चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इन एब्स्ट्रैक्ट वे बिफोर इंप्लीमेंटिंग इट इज नोन एज सूडो कोड और फ्लो चार्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस करता हूँ स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं फ्लो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। हम एक प्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले एल्गोरिथम, मतलब कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को डिफाइन करेंगे अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसको हम बोल रहे हैं एल्गोरिथम। और उसको हम इन एब्स्ट्रैक्ट वे, इनिशियल वे में कैसे डिपिक्ट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ फेक कोड, सूडो कोड की फॉर्म में, या फिर हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में राइट करेंगे। बेसिकली फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा मेरे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का, और सूडो कोड बेसिकली एक कोड की फॉर्म में होगा जो कि फेक कोड है, राइट। सूडो का मतलब ही फेक होता है, तो एक फेक कोड की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, राइट। और सूडो फ्लो चार्ट में हम क्या करेंगे, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे अपने स्टेप्स को, ग्राफिकल वे में हम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ओके, नाउ रिफाइन द एल्गोरिथम सक्सेसफुली टू गेट स्टेप बाय स्टेप डिटेल एल्गोरिथम। तो हम उसको रिफाइन करेंगे, एफिशिएंट बनाएंगे बेसिकली हमने एल्गोरिथम को। तो पहले हमने कुछ स्टेप्स लिए, उन स्टेप्स को एफिशिएंट बनाना भी हमारा टास्क होता है इनिशियल फेज में। और फिर हम उसका सूडो कोड लिखते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, और फिर उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन, राइट। तो इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन। ओके, तो फ्लो चार्ट मैंने डिस्कस जैसे करा है कि एक एल्गोरिथम को हम डिपिक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल वे। जैसे कि मैंने कुछ स्टेप्स लिए, मुझे एक रियल लाइफ प्रॉब्लम दी गई है, उसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कुछ स्टेप्स लूंगा। जैसे वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप ले लिया, सेकंड स्टेप ले लिया, थर्ड स्टेप ले लिया, फोर्थ स्टेप ये लिया मैंने, फिफ्थ स्टेप ये लिया, राइट। तो इस तरीके से मैं फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करूंगा कि फर्स्ट स्टेप इस तरीके से लूंगा, सेकंड स्टेप मैं इस तरीके से लूंगा, थर्ड के बाद मैं फोर्थ लूंगा, और फोर्थ के बाद मैं फिफ्थ स्टेप लूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने कुछ स्टेप्स लिए, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिए किसी भी इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको मैंने रिप्रेजेंट करा इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। मैं सूडो कोड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और फिर मैं इसको बाद में क्या कर दूंगा, इंप्लीमेंट कर दूंगा इन फॉर्म ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये होता है फंडामेंटल ऑफ लॉजिक बिल्डिंग, राइट। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कंट्रोल फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन एक्शन टू नेक्स्ट, यहाँ से मेरा कंट्रोल यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस तरीके से मैं फ्लो डायग्राम दिखा सकता हूँ। दिस इज नोन एज फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स होते हैं, लेट मी डिस्कस देम इन आर डिटेल। ओवल सिंबल हम यूज करते हैं टू स्टार्ट एनी स्टेप। मैं किसी भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप स्टार्ट करने के लिए ओवल सिंबल इस्तेमाल करूंगा, और एंड करने के लिए मैं ओवल सिंबल स्टार्ट करूंगा। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आरएलपी में लिख रहा हूँ, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लूंगा, और जहां से मैं स्टेप स्टार्ट करूंगा वो मैं ओवल सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा फ्लो चार्ट पे, और एंडिंग भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। तो स्टार्ट आई विल रिप्रेजेंट फ्रॉम दिस, एंड स्टॉप आई विल रिप्रेजेंट फ्रॉम दिस।
पैरेललोग्राम में कोई भी इनपुट और आउटपुट जो भी मैं यूजर से ले रहा हूँ वो डिनोट करते हैं हम जनरली। आउटपुट हाइब्रिड सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, पैरेललोग्राम से भी डिनोट कर सकते हैं। इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड, राइट। तो इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन वी कैन डिफाइन यूजिंग पैरेललोग्राम। तो अगर मुझे कोई भी इनपुट या आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो मैं पैरेललोग्राम को यूज करूंगा इस तरीके से। रेक्टेंगल के अंदर बेसिकली मैं प्रोसेसिंग करूंगा, जो भी मुझे प्रोसेस करने होंगे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या कुछ भी मुझे यहाँ पे कंडीशन वगैरह लगानी होगी तो वो मैं लगा सकता हूँ। बेसिकली कंडीशन डायमंड के अंदर लगती है, यहाँ पे जो भी वो कंडीशन है उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। जो यहाँ पे प्रोसेसिंग जो भी है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे कोई भी कंडीशन लगानी है, अगर मगर इस तरीके से, इफ एज इज लेस देन 18 तो ये कर दो, इफ एज इज लेस देन 30 तो ये कर दो, राइट। तो जो कंडीशंस होंगी वो मैं डायमंड बॉक्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सारी कंडीशंस को। तो मैं यहाँ पे एक डायमंड बॉक्स कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ और फिर स्टॉप कर सकता हूँ अपनी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को। और इन लाइंस जो होती हैं ये होती है फ्लो कंट्रोल। इस तरीके से मेरी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जाएगा कि मेरा फर्स्ट स्टेप होगा ये, सेकंड स्टेप होगा ये, थर्ड स्टेप होगा ये, फोर्थ स्टेप होगा ये और फिफ्थ स्टेप होगा ये। तो कुछ इस तरीके से मैं फ्लो दिखा सकता हूँ अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप्स का। और इस तरीके से मैं अपने सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को डिपिक्ट कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, राइट। Okay. Let me take example so that everything is crystal clear, right? Pseudocode, flowchart कैसे लिखते हैं एक बार डिस्कस करते हैं और होता क्या है फंडामेंटल में ये देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एग्जांपल नंबर 1, राइट एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखने हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे। बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन पाइथन, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मुझे लिखने हैं यहाँ पर। To determine a student's final grade and indicate whether it is passing or failing, right? मतलब स्टूडेंट का फाइनल ग्रेड मुझे निकालना है और मुझे बताना है स्टूडेंट के फाइनल ग्रेड निकालने के बाद कि वो पास हुआ है कि फेल हुआ है। और फाइनल ग्रेड कैसे कैलकुलेट हो रहा है? एवरेज ऑफ 4 मार्क्स है। तो अगर मैं लेट से 4 मार्क्स ले लूं, M1, M2, M3, M4 और इनका एवरेज आउट निकाल लूं कुछ इस तरीके से, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 डिवाइड बाय 4, तो ये एवरेज हो जाएगा। ये बेसिकली क्या होगा? स्टूडेंट का ग्रेड होगा। तो मैं ग्रेड कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करूंगा। तो ऑब्वियसली इनपुट में मैं मार्क्स ले रहा हूँ यूजर के और क्या कर रहा हूँ फिर मैं उनका एवरेज निकाल रहा हूँ। एवरेज से ग्रेड कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट के ग्रेड, और स्टूडेंट के ग्रेड से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? मैं कैलकुलेट करूंगा बेसिकली कुछ कंडीशन लगा के, जैसे कि अगर ग्रेड लेस देन 50 है तो ये बंदा फेल है, अदरवाइज ये बंदा पास है, राइट। तो इस तरीके से मैं कंडीशन लगा सकता हूँ यहाँ पे कि फेल और पास किस कंडीशन पे होएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ सिस्टमैटिकली, राइट। तो अगर मैं इसको सूडो कोड की फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब एक फेक कोड लिखना चाहूँ इसको कि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूँ इन पाइथन इंप्लीमेंट करके, तो मुझे इनिशियली कैसे सॉल्व करना है इसको, तो मैं स्टेप नंबर 1 लिखूंगा। मैं पहले 4 मार्क्स को इनपुट में लूंगा। दूसरा स्टेप लूंगा मैं कि उनका एवरेज लूंगा, राइट, सम करूंगा पहले, उसका फिर डिवाइड बाय 4 करूंगा। तो ईच एंड एवरी स्टेप हमें डिटेल में लिखना होगा। थर्ड स्टेप में मैंने क्या लिखा है? अगर एवरेज लेस देन 50 है तो वो फेल है बंदा, अदरवाइज वो क्या है? पास है, राइट। तो इस तरीके से एक सूडो कोड की फॉर्म में मैंने लिखा है, ठीक है। इसको डिटेल मैनर में अगर लिख के डिटेल एल्गोरिथम लिख के डिटेल सूडो कोड अगर मैं लिखूं, तो मैंने क्या लिखा है? स्टेप नंबर 1 मेरा क्या होगा? इनपुट लूंगा मैं 4 मार्क्स को। उसके बाद ग्रेड कैसे कैलकुलेट करूंगा? ग्रेड इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 डिवाइड बाय 4। तो जो इसकी वैल्यू है वो ग्रेड के अंदर मैं स्टोर करके रख दूंगा इस तरीके से। और इफ का मतलब होता है अगर, अगर मगर। इफ एल्स का मतलब है अगर मगर। इफ ग्रेड इज लेस देन 50 देन प्रिंट कर दो फेल, अगर प्रिंट नहीं तो कर दो पास, राइट। अगर ग्रेड लेस देन 50 है तो कर दो फेल प्रिंट, नहीं तो क्या कर दो? प्रिंट, प्रिंट कर दो पास। तो अगर मगर वाली कंडीशंस हो गई। इफ ग्रेड इज लेस देन 50 देन प्रिंट फॉल, एंड एल्स इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, वही मतलब हुआ ना इसका, तो कर दो प्रिंट पास। तो इस तरीके से मैं एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टाइप ऑफ फेक कोड में बता सकता हूँ इस तरीके से, और मोर प्रिसाइसली सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बता सकता हूँ, और इस तरीके से एक एल्गो डिफाइन कर सकता हूँ जिसको मैं बाद में पाइथन के थ्रू इंप्लीमेंट कर दूंगा, राइट। डिस्कस करेंगे कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, बट अभी के लिए हम इनिशियल लेवल पे और लॉजिक बिल्डिंग के फंडामेंटल समझ रहे हैं। ओके, नाउ ये हमारा सूडो कोड है। मैंने इनपुट करा इस तरीके से, ग्रेड मैंने कैलकुलेट करा इस तरीके से, और मैंने देखा कि ग्रेड पे अगर मैं कंडीशन लगाऊंगा तो वो प्रिंट कर देगा फेल, वरना कि प्रिंट कर देगा पास, राइट। अब मैं इसका फ्लो चार्ट बना सकता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट बना सकता हूँ। अब बेसिकली फ्लो चार्ट का मतलब होगा मैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को इन अ ग्राफिकल वे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने बोला था ओवल सिंबल हम यूज करेंगे जब भी हम किसी भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा अपने स्टेप नंबर 1 को, उसके बाद मैं इनपुट लूंगा। इनपुट और आउटपुट पैरेललोग्राम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और आउटपुट जनरली हम
हाइब्रिड बॉक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं इनपुट लूंगा M1 M2 M3 M4, मार्क्स को इनपुट लूंगा मैं कुछ इस तरीके से, तो मैंने लिख दिया इनपुट इस तरीके से और पैरेललोग्राम बॉक्स के अंदर इसको डाल दिया। उसके बाद मैंने बोला ग्रेड, ग्रेड कैसे कैलकुलेट होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइड बाय 4 से ग्रेड कैलकुलेट होगा। तो जो प्रोसेसिंग होगी वो मैं रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 हुआ, ये मेरा स्टेप नंबर 2 हुआ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 3 पे कंडीशन लगाऊंगा कि अगर ग्रेड इज लेस देन 50 है, नहीं है, ग्रेड अगर लेस देन 50 है तो प्रिंट कर दो फेल, वरना प्रिंट कर दो कि आप पास। तो इस तरीके से मैंने फ्लो दिखाया। थर्ड स्टेप के बाद मुझे फोर्थ स्टेप पे जाना है। अगर ग्रेड लेस देन 50 है तो प्रिंट करूंगा मैं फेल, अदरवाइज ग्रेड लेस देन 50 नहीं है, मतलब ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, इसका मतलब है वो बंदा पास हो चुका है। और उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा अपने सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को, मेरी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे एक कंडीशन आ गई कि सीक्वेंस मेरा यहाँ पे जाएगा कि सीक्वेंस मेरा यहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके से मैं डायमंड बॉक्स को यूज कर सकता हूँ टू पुट अप अ कंडीशन, राइट। तो बहुत सिंपली हमने क्या करा, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करा कि स्टूडेंट के मेरे पास 4 मार्क्स गिवन है, 4 मार्क्स से मैंने ग्रेड कैलकुलेट करा और ग्रेड पे बेसिकली कंडीशन लगा के मैंने बताया कि बंदा प्रिंट फेल है या पास है। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम ऐसे ही करते हैं, कुछ डिफाइंड स्टेप्स हम फॉलो करते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। लाइक हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते कि प्रिंट फेल करो, नहीं, हमें इनपुट लेना होगा, ग्रेड के अंदर डालना होगा ये चीज, उसके बाद कंडीशन लगानी होगी, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे फेल या पास, राइट। अब इसको हम पाइथन कोड में भी इंप्लीमेंट करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, बट अभी के लिए हम इनिशियल स्टेज में हम फंडामेंटल ऑफ लॉजिक बिल्डिंग देख रहे हैं कि कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। सूडो कोड मतलब एक फेक कोड टाइप, इंग्लिश टाइप हम कोड लिख रहे होंगे, राइट। तो होपफुली एग्जांपल्स समझ आ गए होगा। अगली वीडियो के अंदर और एग्जांपल्स करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, व्हाट इज फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। उसके बाद अपनी पाइथन जर्नी को सीमलेसली स्टार्ट करते हैं। So that's all for this video. If you really like this video, then like, share and subscribe. Until then, bye bye.